अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट-जैफ एंड हाफमैन रूल। सेट-जैफ तथा हाफमैन नियमों के अनुसार मुख्य उत्पाद का निर्धारण। ओके, तो देखो बच्चों, जब एलिमिनेशन रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट से डिफरेंट टाइप्स की एल्कीन्स बनती हैं, मीन्स 2 और मोर टाइप्स की एल्कीन्स बनती हैं, तो इन एल्कीन्स में कौन सी एल्कीन सेट-जैफ मेजर प्रोडक्ट है या कौन सी एल्कीन हाफमैन मेजर प्रोडक्ट है, इसका डिटर्मिनेशन कैसे करें, इनके लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी हैं, आज हम इन्हीं कंडीशंस को अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इन कंडीशंस के बेस पर हम किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में बनने वाले मेजर प्रोडक्ट मींस सेट-जैफ मेजर प्रोडक्ट या हाफमैन मेजर प्रोडक्ट, इसका डिटर्मिनेशन बहुत ही इजी गोइंग कर सकते हैं। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और अपना इस टॉपिक को कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यही लिखा है कि व्हेन सेम रिएक्टेंट स्पीशीज गिव्स सेट-जैफ एंड हाफमैन प्रोडक्ट देन मेजर सेट-जैफ प्रोडक्ट एंड हाफमैन प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग कंडीशंस। समझ गए बच्चों कि यदि एक ही अभिकारक से सेट-जैफ और हाफमैन उत्पाद दोनों संभव हैं, तो इन दोनों उत्पादों में मुख्य सेट-जैफ या हाफमैन उत्पाद का निर्धारण किन कंडीशंस में करना है, हमें उन कंडीशंस को यहां डिस्कस कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट है बल्की बेस, स्थूल क्षार। बल्की बेस मींस जो बेस है वो काफी बड़ी साइज का हो, उसमें लार्ज ग्रुप्स हो जिनमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, तो ऐसा बल्की बेस अगर आता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो ध्यान रखें कि इसमें जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वही क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट। मींस हाफमैन मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और अगर बेस स्मॉल साइज का है, उसमें स्टेरिक हिंडर्ड जो ग्रुप्स हैं वो कम है, तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो सेट-जैफ प्रोडक्ट होगा। मींस मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगी, इसमें जो है मेजर प्रोडक्ट होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो यही मैंने लिखा है कि सच बेस गिव्स हाफमैन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर ऐसे बल्की बेस आते हैं तो ध्यान रखें, आप जैसे जैसे बेस की बल्क साइज बढ़ती जाएगी, आप देखोगे हाफमैन प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा और जो सेट-जैफ प्रोडक्ट है बच्चों उसका परसेंटेज डिक्रीज होता जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आप ऐसा ध्यान रखें कि बल्की बेस तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो बल्की बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मींस जितना बड़ा बल्की साइज का बेस होगा उतना ही लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, और स्मॉल बेस है, स्मॉल साइज का है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट। इस बेस पर आप एलिमिनेशन रिएक्शन में आप बता सकते हैं कि कौन मेजर हाफमैन प्रोडक्ट है और कौन सेट-जैफ हम जो है मेजर प्रोडक्ट है। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें, फिर हम एक एग्जांपल देंगे। अब देखो बच्चों, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ये है हमारे पास एल्काइल हैलाइड। ओके, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हुई बेस की प्रेजेंस में, तो ये है सेट-जैफ प्रोडक्ट जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है सेट-जैफ का, और ये है हाफमैन प्रोडक्ट जो कि हाफमैन रिएक्शन में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ओके, अब देखो यहां बेस साइज हम अल्कोहलिक 3-4 टाइप्स के बेस ले रहे हैं। पहला है अल्कोहलिक KOH। आप देख रहे हैं कि सेट-जैफ प्रोडक्ट 90% और जो हाफमैन प्रोडक्ट है वो 10% है। फिर और बड़ा साइज का कर दिया C2H5। ओके, अब ये 70 और 30 हो गया, और बड़ी टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड ले लिया, ये 30 और 70 और बड़ा ऑक्साइड ले
ले लिया हमने टर्शरी, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बल्क साइज बढ़ रही है, आप यहां देख रहे हैं कि जो है बल्क साइज जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप इसमें जो हाफ मैन प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज भी देखो आप इंक्रीज हो रही है, जबकि सेट परसेंटेज डिक्रीज हो रही है इस तरह से। तो बल्क साइज का अगर क्या है, बेस है बड़ी साइज का, ब्रांच्ड है, ज्यादा से ज्यादा उसमें ब्रांचिंग है, तो ध्यान रखें वहां पर आपको मेजर प्रोडक्ट क्या बताना है बच्चों, हाफ मैन प्रोडक्ट मींस लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि जो बल्की बेस होते हैं ना बच्चों, बल्क साइज के, वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके अंदर साइड नहीं जा पाते, वहां के प्रोटॉन्स का रिमूवल नहीं कर पाते, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगता है, जिससे उनकी जो है टीएस काफी हाई एनर्जी की हो जाएगी। ऐसे में वो छोटी टीएस कम लेस एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट बना के और प्रोडक्ट का रिमूवल करते हैं। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं। हमारे पास ये एक क्या है, एल्काइल हैलाइड। ओके, अब हमें इसमें बताना है कि अगर हम अल्कोहलिक KOH का यूज करें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, सेट प्रोडक्ट, या फिर हम कहें कि हाफ मैन। तो यहां देखें आप, अल्कोहलिक KOH और यहां टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड, ये एक बल्की बेस है और ये स्मॉल बेस है। यहां पर आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बच्चों वो ये होगा, ये इसका मेजर प्रोडक्ट। ओके, और माइनर में जाए तो आप देखोगे कि माइनर आपके पास ये होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। अब यहां पर आ जाए बच्चों, तो यहां बल्की बेस है, तो यहां पर जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। ये कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट मींस हाफ मैन या हाफ मैन प्रोडक्ट। और जो ये वाला प्रोडक्ट होगा ऐसा, ये माइनर हो जाएगा। समझिए ना, क्योंकि ये बल्की बेस है, ये लेस हैंडेड साइड से प्रोटॉन का रिमूवल करेगा, मतलब लेस हैंडेड साइड से प्रोटॉन का रिमूवल करेगा, और ये जो है इस तरह से यहां से करेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द सेट प्रोडक्ट। यहां आ जाए तो ध्यान रखें कि इसमें चाहे किसी भी कंडीशन में देख लो, दोनों तरफ एक ही वन टाइप के प्रोटॉन्स हैं, तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा यही इसका प्रोडक्ट होगा, यही इसका प्रोडक्ट, अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि इसमें दूसरी कोई भी एल्कीन का जो है फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। यहां आ जाए तो हम जानते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो इसमें तो ये होगा, और इसमें चले जाए हम तो ये होगा, तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ये होगा, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ये होगा। तो ध्यान रखें कि आपको एल्कीन का फॉर्मेशन बताना है, सैडजैफ रूल या आपको हाफ मैन रूल, तो कौन, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द हाफ मैन प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेन, ठीक है, सैडजैफ प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों, जो दूसरा फैक्टर है जो कि सैडजैफ और हाफ मैन प्रोडक्ट्स को डिटरमाइन करता है, और वो सेकंड फैक्टर है बैड लिविंग ग्रुप। ठीक है, एक प्रकार से दुर्बल लिविंग ग्रुप, या हम कहें कि जो आसानी से नहीं निकलता एल्काइल, ठीक है, लिविंग ग्रुप। तो सच लिविंग ग्रुप गिव्स हाफ मैन प्रोडक्ट एज द मेजर प्रोडक्ट। ध्यान रखें, जितना बैड लिविंग ग्रुप होगा वो उतना ही ज्यादा परसेंटेज किसका बनाएगा बच्चों, किसका प्रोडक्ट बनाएगा, हाफ मैन प्रोडक्ट का परसेंटेज। क्यों, क्योंकि जब ये ग्रुप हटते हैं लिविंग ग्रुप, तो इनके जो इंडक्टिव फैक्ट के कारण जो उनकी बीटा पोजीशन में एनाइंस बनते हैं, उनमें से 1 डिग्री एनाइन जब क्या है मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एनाइन, मींस जब हम इन लिविंग ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट पड़ता है तो बीटा पोजीशन में जो नेगेटिव चार्ज आएगा, मींस उनके प्रोटॉन के
बॉन्ड पेयर की शिफ्टिंग के कारण बीटा पोजीशन में जब नेगेटिव चार्ज आता है या एनाइन का जो फॉर्मेशन होगा बीटा पोजीशन में, उसमें 1 डिग्री एनाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एनाइन। और ऐसे में 1 डिग्री एनाइन कहाँ बनेगा, जहां लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी। 2 डिग्री एनाइन कहाँ बनेगा बच्चों, जहां मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी। तो 1 डिग्री एनाइन का फॉर्मेशन बहुत इजी होता है और ऐसे में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है एक मेजर प्रोडक्ट होगी। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। तो यही मैंने लिखा है कि बिकॉज 1 डिग्री एनाइन फॉर्मेशन इज मोर इजी देन 2 डिग्री एनाइन फॉर्मेशन। ऐसे एल्जी समूह हाफमैन उत्पाद मुख्य उत्पाद देते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें 1 डिग्री एनाइन का निर्माण 2 डिग्री एनाइन से अधिक शीघ्रता से होता है। पहले मैं इनकी जो बैड नेचर ऑफ एल्जी ग्रुप का ऑर्डर बता दूं तो ये है इनकी बैडनेस, मीन सबसे बैड लिविंग ग्रुप ये है, फिर उससे कम ये है और ये है। तो आप देखोगे कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन है, जैसे कि E1CB एनाइन फॉर्मेशन होता है उसमें इंटरमीडिएट के फॉर्म में, तो उसमें 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा देन 2 डिग्री एनाइन। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, देखो एक हम एग्जांपल से समझते हैं बच्चों से, ओके। फिर आप इजी बता सकते हैं कि जब ज्यादा बैड नेचर का एल्काइल ग्रुप लिविंग ग्रुप होता है तो आप देखोगे कि उसमें हाफमैन प्रोडक्ट की परसेंटेज क्यों बढ़ जाती है। सपोज CH3 CH2 CH2 CH और यहां पर है, ये है हमारे पास लिविंग ग्रुप, समझ गए ना बच्चों। ये क्या है हमारे पास Lg ग्रुप और यहां पर है हमारे पास CH3। ऐसा है, इसको ऐसे समझिए, ओके। यहां पर इस ग्रुप के -I इफेक्ट से बच्चों यहां पर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट बन जाती है। ये क्या बन गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, ओके। अब यहां पर जब ऐसा होगा तो ये ऐसे इफेक्ट पड़ेगा। अब जब यहां ऐसा इफेक्ट पड़ेगा बच्चों तो ये यहां पर शिफ्ट होगा, जस्ट ऐसा नहीं। तो ये एक बीटा पोजीशन है, एक बीटा पोजीशन है। अब यहां पर बेस आई तो देखो बच्चों यहां पर ये शिफ्ट हुआ, सपोज ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां ये ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि ये ग्रुप जो जुड़ा है ना ये इसकी शिफ्टिंग को थोड़ा कम करता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये इस क्लाउड को इस तरफ शिफ्ट हो, ये अपना ही क्लाउड यहां बढ़ा देता है। ऐसे में यहां उतना ज्यादा पोलराइजेशन मींस यहां पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं आएगा जितना यहां है। क्यों, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप नहीं है। तो हम ये कहें कि यहां पॉजिटिव चार्ज तो यहां नेगेटिव, तो यहां पर 2 डिग्री एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। और यहां पर आप देखोगे, ठीक है सर, यहां पर है हमारे पास 1 डिग्री एनाइन फॉर्मेशन और यहां पर है 2 डिग्री एनाइन फॉर्मेशन, ओके। तो यहां पर अब ये ज्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। अब यहां पर बेस आएगा तो जो 2 टाइप्स की ट्रांजिशन स्टेट्स बन जाएंगे। एक है ये है CH2C, ओके। यहां पर हम कहें कि ऐसे ये है हमारा प्रोटॉन और यहां बेस बॉन्डेड है, ओके। यहां पर CHN और R और R, तो यहां पर ये एक ऐसा नेचर है और ये तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आप देख रहे हैं कि ये डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होने लगी, मींस अब ये वाली बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई। और यहां पर चल तो यहां पर आपने देखा कि ये एनाइन अभी हम यहां पर लेते हैं दूसरा एनाइन, ओके। और एक एनाइन हमारे पास ये वाला CH2 CHH CHN R R और R, ओके। अब यहां पर ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहां पूरा शिफ्टिंग हो जाएगी बच्चों। तो यहां पर ये है CH H H, तो यहां पर ये बेस बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जो है यहां, तो हम ये कहें कि ये ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये क्या होगी, स्टेबल, मोर स्टेबल,
और ये कैसी होगी बच्चों, लेस स्टेबल। अब इनसे जैसे ही यहां से एलिमिनेशन हुआ, BH निकला, तो CH3 CH डबल बॉन्ड, ओके। तो यहां पर आपने देखा कि सॉरी यहां पर हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, इस वाले का प्लस यहां पर क्या निकल जाएगा, और NR3 ग्रुप। इस वाले का प्रोडक्ट देखो बच्चों क्या होगा, CH3 CH2, और यहां पर आप देखोगे कि यहां से बॉन्डिंग, तो यहां हो गया CH3 CH2, और मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं अच्छे से, CH3 CH2 CH2 CH CH2 प्लस R3N प्लस BH। तो ये यहां पर हाफ मैन प्रोडक्ट, तो ये लगभग 5% बनता है और ये 95%। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जो 1 डिग्री एनाइन था बच्चों, कि 1 डिग्री जो एनाइन है मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एनाइन, और ऐसे में ये ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होगी, ये ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल होगी, और यहां पर जो है ये वाली एल्कीन एक मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनी। तो जितना ज्यादा बैड नेचर होगा लिविंग ग्रुप का, आप देखोगे उतना ही ज्यादा हाफ मैन प्रोडक्ट बनता है, ओके। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, मैं आपको इस रिएक्टेंट से बनने वाली एल्कीन्स के फॉर्मेशन में बैड नेचर ऑफ, ठीक है, लिविंग ग्रुप के बेस में बताता हूं। सपोज ये है हमारे पास एक, ठीक है, एल्काइल मतलब एक कंपाउंड है, अमोनियम सॉल्ट है, इसको हीट करें, ओके। तो ये हीट करेगा, तो देखो बच्चों जब हम हीट करते हैं तो ये प्रोटॉन यहां से भी रिमूव हो सकता है और प्रोटॉन यहां से भी रिमूव हो सकते हैं। सपोज यहां से H2O रिमूव हो, हमारे पास 2 टाइप्स के क्या बन गए यहां पर, एनाइंस। एक एनाइन ये बन गया NR3, ओके, ये हो गया NR3 पॉजिटिव चार्ज, ओके। और एक एनाइन ऐसा बनेगा बच्चों, बीटा पोजीशन से हम यहां से भी ले सकते हैं कि सॉरी हम इसमें कोई इफेक्ट ना लें, CH3, और यहां पर ये है NR3, ओके। R मींस यहां पर क्या है, CH3 होल थ्राइस, ये। अब इनमें से आप देख रहे हैं कि ये है 1 डिग्री एनाइन, ओके, ये है मोर स्टेबल, और ये क्या है बच्चों, लेस स्टेबल। क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री एनाइन। अब यहां पर ये यहां शिफ्ट होगा यहां, तो हमारे पास ये एल्कीन बन जाएगी डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर अगर हम एल्कीन की बात करें ये शिफ्ट हो जाए तो यहां हो जाएगा CH3, और ये है हमारे पास हाफ मैन या हाफ मैन प्रोडक्ट, और ये क्या है बच्चों, सेट-जेफ प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है यही इसमें क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, ये क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो बीटा पोजीशन है, ये भी एक बीटा पोजीशन है, ये भी एक बीटा पोजीशन, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा पोजीशन से बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा है। तो हाफ मैन ये ध्यान रखें कि जो मेजर, ठीक है, हाफ मैन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम लेस सब्स्टिट्यूटेड, ओके, बीटा पोजीशन, ठीक है, हाफ मैन प्रोडक्ट फॉर मेजर हाफ मैन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ओके, हम ये कह सकते हैं फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा पोजीशन,
ये ध्यान रखना है बच्चों। अभी मैं और इस तरह के अमोनियम सॉल्ट से बीटा एलिमिनेशन के रिएक्शंस बताता हूं, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मेजर हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय रिमूवल ऑफ H प्लस प्रोटॉन फ्रॉम लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा पोजीशन। समझ गए बच्चों कि कम प्रतिस्थापी बीटा स्थिति से H प्लस के निष्कासन से एल्कीन हॉफमैन मुख्य उत्पाद होता है। जब हमारे पास बेड एलजी हो, समझ गए बच्चों कि ये कब की कंडीशन है, ठीक है, फॉर बेड एलजी ग्रुप। तो बेड एलजी ग्रुप होगा तो हमेशा आप देखोगे या बहुत ही बल्की बेस हो, स्ट्रॉन्ग बल्की बेस, मतलब बल्की बेस हो, तो भी यही कंडीशन बनती है। मींस अगर हम इसी रिएक्शन में देखें कि हम यहाँ एल्कोक्साइड यूज करेंगे तो ये बनेगा, अगर छोटा बेस यूज करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन थर्मली स्टेबल प्रोडक्ट बनाती है, लेस सब्स्टिट्यूटेड थर्मली जो है मतलब मोर स्टेबल किससे बनता है, सेडजैप में। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है एक थर्मली स्टेबल प्रोडक्ट है, लेकिन उसके लिए ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी वाली चाहिए। ओके, तो यहां तक आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम और भी कुछ प्रोडक्ट्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास एक क्या है, एक टर्शियरी अमाइन है। ओके, आपने इसमें पहले रिएक्शन कराया CH3I, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 एंड CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, और यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हमने इसको AgOH के साथ हीट किया। ध्यान रखें कि ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये जो है आप देख रहे हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड बीटा पोजीशन है बच्चों, ठीक है, और ये वाला जो देखोगे ये है लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा पोजीशन। ओके, मैंने आपसे बताया है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा पोजीशन gives Hofmann product with bad Lg group। समझ गए बच्चों कि अगर आपको इस तरह से क्वाटरनरी अमोनियम आयन दे रखा हो और फिर उसमें आपको बैड Lg ग्रुप अमोनियम ग्रुप को हटाना है और आप इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो ध्यान रखें बीटा पोजीशन से ही आप उस बीटा पोजीशन के प्रोटॉन को रिमूव करोगे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। मींस यहां पर अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखो AgOH की प्रेजेंस में आपने हीट किया तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा पोजीशन है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड बीटा पोजीशन। तो इसमें क्या होगा कि CH2 ये इस तरह से रिमूव होगा बच्चों कि यहां से प्रोटॉन का रिमूवल होगा। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये इस तरह से CH2 एंड CH3 CH3 CH2, ओके, CH2 एंड CH3, और एक बन जाएगा CH3 CH2 एंड CH3 CH3 CH2 CH2 माइनस एंड CH3। सो यहां पर है, तो ये 2 डिग्री एनालाइन है बच्चों और ये है 1 डिग्री एनालाइन। तो यहां पर ये जो होगा, ठीक है, कैसा होगा, मोर स्टेबल, और ये कैसा होगा, लेस स्टेबल। बस फिर आपको मोर स्टेबल एल्कीन तो ये यहां, तो ये बॉन्ड यहां। ओके, यहां ये कंडीशन बन जाएगी बच्चों, और हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस N CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये यहां पर क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। और इसकी बात करें तो यहां पर हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH3 CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये क्या होगा बच्चों, माइनर प्रोडक्ट। मींस आप यहां पर ये बॉन्ड यहां एक, लेकिन यहां पर ये मेजर प्रोडक्ट है। ओके, तो ये कैसे हुआ,
अमोनियम क्वाटरनरी। तो इस तरह से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्टिंग, ठीक है, में अमोनियम ग्रुप जो है ये बैड क्या है, लिविंग ग्रुप, और ऐसे में बीटा एलिमिनेशन जो होता है बच्चों वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा पोजीशन से करना है। ओके, इसको हटाते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा अच्छी तरह से। अब देखो मैं आप इनके प्रोडक्ट्स बताता हूँ आपको कि यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें कि इनमें क्या बनेगा, अगर हम इसमें, इसको बोलते हैं हाफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन, हाफमैन एग्जॉस्टिव, ठीक है, एलिमिनेशन। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी क्वेश्चंस हैं इसमें, आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं। कि अब इसमें हम आ जाते हैं कि हम इसका हाफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन कराते हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम यहाँ पर लें CH3Br सपोज, ओके, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, एक क्वाटरनरी सॉल्ट है, यहाँ पर CH3, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दो बीटा पोजीशन है, एक बीटा पोजीशन, एक बीटा पोजीशन, ओके। आपने इससे अमोनिया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ हो गया Br, एक HBr रिमूव हो गया, ओके। फिर आपने यहाँ पर AgOH के साथ रिमूव, इसको हीट किया। तो देखो बच्चों जैसे ही हम इसे AgOH के साथ हीट करेंगे हमारे पास एक ऐसा एनाइन बन जाएगा CH3, या तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, या दूसरा एनाइन कैसा हो सकता है बच्चों कि CH3, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए ऐसा। लेकिन ये क्या होगा, मोर स्टेबल। जैसे ही यहाँ से Ag, या हम ये कहें कि यहाँ पर H2O रिमूव हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो मोर स्टेबल हो गया ना बच्चों ये वाला, और ये क्या है, लेस स्टेबल। अब इसमें क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ, तो ये यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो ये यहाँ। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट होंगे बच्चों, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा कि ये बॉन्ड हटा दो आप और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, और अब आपके पास यहाँ होगा CH3 होल ट्वाइस, और दूसरा इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा, देखो आप यहाँ CH3 और ऐसा। तो ये इसका क्या है, हाफ मान प्रोडक्ट है, ओके। ये क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट। लेकिन ये क्या होगा बच्चों, मेजर, ये क्या होगा, माइनर। और आगे अगर आप इसी का मिथाइल और एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, इसको मैं हटा देता हूं, यहाँ देखो अगर हम इसको चाहें तो फिर और आगे इसी तरह से CH3Br और AgOH की रिएक्शन करेंगे तो लास्ट में हमें ये मिल जाएगा, एक तो ये, और एक प्रोडक्ट कैसा होगा बच्चों, ये वाला ऐसा, ओके। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें ये वाला मेजर होगा और ये क्या होगा बच्चों, माइनर, क्योंकि ये कंडीशन तो दोनों के लिए सेम है। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का कैसे प्रोडक्ट बताएं, कौन मेजर है कौन माइनर है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर अमोनियम सॉल्ट है तो आप उस बीटा पोजीशन से प्रोटॉन रिमूव करना है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। जस्ट ऐसा इसमें आ जाए सपोज CH3Br। अब आपको यहाँ प्रोडक्ट बताना है तो देखो आप ऐसा, यहाँ पर N और CH3 होल ट्वाइस HBr रिमूव हो गया, ओके, और ये है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब हम AgOH से हीट करेंगे, समझ गए ना बच्चों, तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ शिफ्ट होगा और हमारे पास टू टाइप्स के एमाइंस, टर्सरी अमाइन, एल्कीन और अमाइंस ये बन जाएगा। यहाँ पर या तो ये डबल बॉन्ड ऐसी कंडीशन में आएगा या फिर N ऐसे लें और इसको सेम रखें और ये बन जाएगा। बाद में आप इसमें फिर CH3Br और AgOH से ट्रीट करोगे तो अब आपके पास ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और अब यहाँ पर डबल बॉन्ड, ओके, और एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो 1 2 3 4 कार्बन का, इसका तो प्रोडक्ट ये हो जाएगा। और इसमें अगर ये भी रिएक्शन करोगे Br AgOH तो भी इसका जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो ऐसे होगा। तो यहाँ पर ये मेजर है, ठीक है, और ये क्या है, माइनर है। तो ऐसी तो बहुत सी जो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में रिएक्शंस मिलेंगी जिनके बेस पर आप प्रोडक्ट्स का बता सकते हैं, ओके। तो आप इसे नोट करें।
अब देखो बच्चों, अब हम इन रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देखते हैं कि इनमें क्या मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, इसमें आ जाए आप, इसमें अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर AgOH एंड CH3I इनका यूज किया है तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो बच्चों, ये है नाइट्रोजन, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा। ओके, ये है अल्फा और ये क्या है बीटा। तो हम जानते हैं कि जहां जहां बीटा पोजीशन है वहां वहां के प्रोटॉन रिमूवल होगा। ओके, और जैसे ही इनका रिमूवल होगा ये इधर पहुंचेगा एक बार, फिर दोबारा मिथाइलेशन कराएंगे या इधर पहुंचेगा। तो हमारा कुल मिला के अगर हम इसमें प्रोडक्ट देखें तो एक ये ऐसा और ऐसा होगा ना बच्चों। देखो आप, ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड, इधर ये आएगा तो ये डबल बॉन्ड, ये इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड। मतलब टोटल आप में एग्जॉस्ट मिथाइलेशन कराएंगे तो एक एक करके बीटा को हटाते जाएंगे तो आप देखोगे फाइनली ये बनेगा। जस्ट ऐसा ही इसमें आ जाए, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा। तो यहाँ का एक H, यहाँ का एक H और एक H यहाँ से। तो इसमें देखो आप क्या बन जाएगा बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड ये हो गया, ये इधर डबल बॉन्ड आ गया ऐसे, ये इधर डबल बॉन्ड आ गया ऐसे, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये प्रोडक्ट मींस यहाँ से ये H, यहाँ से ये H, ये इधर आ जाएगा बॉन्ड, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये पूरा रिमूव हो जाएगा किस फॉर्म में बच्चों कि यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 होल थ्राइस, जस्ट मींस NCH3 होल थ्राइस। इसमें आ जाओ, अब आप इसमें देखोगे ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा। ओके, अब अगर हम इसमें प्रोडक्ट की बात करें तो ये बॉन्ड यहां आ जाएगा बच्चों, तो यहां पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, देखो अल्फा और बीटा। ओके, ये N है, यहां आ जाएगा ये 1 2 3 1 2 3 और 4 नंबर यहां ऐसे। अब यहां पर डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। एक प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है बच्चों, कैसे, ऐसा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और यहां पे भी डबल बॉन्ड, ऐसे इसलिए क्योंकि ये कॉन्जुगेशन के कारण, तो यही इसमें मेजर हो जाता है, ये मल्टी माइनर होता है। ओके, एक शिफ्टिंग हो जाती है। तो यहां पर AgOH और CH3I का यूज करें तो हम ये एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन जस्ट अब यहां। ओके, ये तो मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया, यहां Cl है, यहां F है। तो ध्यान रखें कि ये बैड लीविंग ग्रुप है, Lg है, ये गुड Lg है, मॉडरेट टाइप का। तो यहां पर जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो CH3 CH डबल बॉन्ड यहां पर, और देखो यहां पर हम ऐसे ले लेते हैं KOH, तो 1 2 3 4 5 तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। और यहां आपसे पूछा जाए तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये इसका मेजर होगा, ये इसका मेजर होगा। ओके, यहां आ जाए तो यहां पर बच्चों देखो आप कि इसके अलावा इसमें कहीं पर भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तब ऐसे में हमारी जो एल्कीन बनेगी वो सिर्फ यही बनेगी, इसके अलावा और कोई एल्कीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसी में सिर्फ बीटा हाइड्रोजन है, केवल बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। यहां आ जाए, इसकी प्रेजेंस में आपसे पूछा गया है कि CH3OH KOH, और यहां इसकी प्रेजेंस में, तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों वो ये होगा